नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो पीयूष में। एक बार फिर से हम राशिफल के साथ हाजिर हैं और आज के इस राशिफल में बात करेंगे कुंभ राशि के लिए 23 से 29 जून का समय कैसा रहने वाला है। तो ये सप्ताह कुंभ राशि को स्थायी संपत्ति का कुछ लाभ देने वाला है। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी या किसी तरह की स्थायी संपत्ति का लाभ आपको इस सप्ताह में मिल सकता है। अगर आप बहुत दिनों से कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, कोई ज़मीन लेना चाह रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी में आगे प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइमिंग है। आप देख सकते हैं चतुर्थ भाव में चंद्रदेव उच्च राशि में विद्यमान है। हालांकि गोचर में चतुर्थ भाव में चंद्रमा को थोड़ा खराब माना गया है, चिंता बढ़ाने वाला है। कोई शुभ कार्य या नया मुहूर्त वगैरह इसमें नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि उच्च राशि में चंद्रदेव विद्यमान है इसलिए इसे इतने खराब फल इसके आपको मिलेंगे नहीं। फिर भी कोई नए कार्य की शुरुआत अगर करनी है, विशेष तौर पे कहीं कोई मुहूर्त वगैरह करना है तो आपको नहीं करना। थोड़ा सा मन में स्ट्रेस वगैरह भी इसके कारण रह सकता है, तो उस पर नियंत्रण करना। चंद्रमा जब उच्च का होता है तो मन में भाव बहुत ज़्यादा रहता है। व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा भाव में आकर के, इमोशंस में आकर के कोई गलत निर्णय भी ले सकता है। बाकी इस समय देखिए चंद्रमा चतुर्थ में उच्च राशि के हैं। चतुर्थेश जो शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव के स्वामी हैं वो तृतीय भाव में विद्यमान है। चतुर्थ भाव के नैसर्गिक कारक हैं मंगल देवता, और मंगल जो है अपने से चतुर्थ भाव में, आप भूमि भवन के कारक मंगल को माना गया है और वो मित्र की राशि में सप्तम भाव में स्थित है। बृहस्पति देवता भी पंचम भाव में विराजमान है। तो ओवरऑल ये जो समय बन रहा है ये कोई जमीन, मकान, प्रॉपर्टी से लाभ देने का समय है। अगर आप व्यापारी वर्ग से संबंध रखते हैं और आपका व्यापार कुछ भूमि भवन से जुड़ा हुआ व्यापार है, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आप हैं, फ्लैट्स वगैरह बनाने का काम आपका है, माइंस का काम अगर आपका है या खेती का काम अगर आप करते हैं, तो प्लॉटिंग वगैरह का काम है, तो ये बहुत अच्छा दिन है। 23 और 24 तारीख का समय आपका अच्छा जाने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए जो हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं उनको ये समय बहुत अच्छा फलेगा। इस समय पूरा कंसंट्रेशन आपका पढ़ाई लिखाई में रहेगा और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। थोड़ा सा ये देखिएगा, ये समय खर्चा जरूर करवाने वाला है। खर्च हो सकता है सप्ताह की शुरुआत में कहीं पैसा खर्चा करना पड़े आपको, लेकिन समय ठीक है। 25 और 26 तारीख में पंचम भाव में चंद्र, बृहस्पति, सूर्य 3 ग्रहों का संयोग है। पंचम भाव में बृहस्पति को बहुत अच्छा मानते हैं। पंचम भाव में स्थित बृहस्पति ईश्वर के प्रति विश्वास देता है, रुचि देता है। अभी आपको 1 साल तक बृहस्पति देवता पंचम भाव में रहने वाले हैं। इसका अर्थ है कि आपके घर में नए नए शुभ कार्य होंगे, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होंगे, नए नए साधन से पैसा आपको मिलेगा। शरीर के स्वास्थ्य में पहले से सुधार होगा। अगर कुछ थोड़ा वेट बढ़ा हुआ है अगर आपका, तो वेट आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। उन सब चीज़ों पर नियंत्रण रहेगा। लेकिन ये जो सूर्य और चंद्रमा का योग पंचम भाव में, अर्थात अमावस्या का ये दिन है, ये दिन आपके लिए खराब है। इसकी वजह से क्या रहेगा कि थोड़ा सा 25-26 तारीख में कुछ स्ट्रेस आपको रह सकता है और संतान से जुड़ा कुछ खराब समाचार सुनने को मिल सकता है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अगर कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो छोटा मोटा कोई चोट नहीं लग जाए, इसका ध्यान थोड़ा सा रखना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये दिन में क्या है कि चंद्रमा वैसे भी वीक है। अमावस के दिन चंद्रमा दिखते नहीं है, मन के कारक है चंद्रदेव। पढ़ने का काम सारा कंसंट्रेशन का, एकाग्रता का है। आपका मन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा, पढ़ाई उतनी रहेगी नहीं। पंचम भाव में बृहस्पति और सूर्य दोनों की स्थिति पढ़ाई के लिए अच्छी नहीं है। बाकी सब काम के लिए अच्छी है लेकिन पढ़ाई के लिए अच्छी नहीं। तो स्टडीज़ में फोकस रखना। संतान से जुड़े कुछ खराब फल मिल सकते हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो बहुत सोच समझ के। इस समय शेयर मार्केट आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा। कुछ फ्लक्चुएशंस शेयर मार्केट में ऐसे आएंगे कि आपका मन होगा कि मैं भी कुछ इसमें इन्वेस्ट करूँ या कुछ ट्रेडिंग करूँ, लेकिन सोच समझ के करना, नुकसान हो सकता है आपको। 27 और 28 तारीख में 6th हाउस में चंद्रदेव स्वराशि में विद्यमान रहेंगे। छठे घर के प्रबल होने से व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय मिलती है, ऋण में कमी आती है, रोग में कमी आती है। छठे भाव में स्थित चंद्रमा मन में अशांति देने वाले होते हैं, लेकिन गोचर में इसे शुभ माना गया है। तो अभी पहले से अगर कोई कर्जा आपका आ रहा है, कहीं से पैसा किसी को चुकाना है, तो इस सप्ताह के इस दिन में जो मैंने आपको बताया 27 और 28 तारीख का दिन, हो सकता है आपका ऋण थोड़ा सा चुकारे में आ जाए, ऋण चुकने की स्थिति बन जाए आपकी, वो थोड़ा ठीक रहे। बीमारी में कुछ कमी हो, मानसिक रूप से आप अच्छा फील करें, मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो आपका, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, कहीं से कोई परेशान कर रहा है आपको, तो वो सब माहौल आपके प्रति अनुकूल बनने वाला है। कुछ चीज़ें ठीक होने वाली हैं आपके साथ 27 और 28 तारीख के दिन में। क्योंकि छठे भाव को त्रिक भाव भी कहा गया है। 6, 8, 12 में जब शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानी भी देते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं, बुध बुद्धि के मालिक हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी अगर महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है वो निर्णय अभी मत लेना, उसे सोच समझ के थोड़ा सा टालना आगे आप। क्योंकि एक तरफ तो राहु आपके लग्न में चल रहा है जो वैसे ही नेचर में एग्रेसिवनेस देगा, थोड़ी जल्दबाजी देगा। दूसरी तरफ बुद्धि के मालिक बुध भी छठे घर में आ गए और चंद्रमा भी छठे घर में आ गया।
इस समय को टालें। 27-28 तारीख में कोई भी निर्णय नहीं लेना, उसको आगे पोस्टपोन करना है। आगे वही काम करेंगे तो फल मिल जाएगा आपको। सप्ताह के अंतिम दिवस में 29 तारीख को मंगल, चंद्रमा और केतु 3 ग्रहों का संयोग आपके व्यापार स्थान पर बनेगा। व्यापार के घर में अधिक ग्रहों का होना अच्छा माना जाता है। मंगल जब सप्तम भाव में होते हैं तो भूमि भवन के कार्य से लाभ देते हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में होने से तरल पदार्थों से लाभ देते हैं, ट्रैवल के काम से लाभ देते हैं। अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, कोई प्रोडक्ट फीमेल्स के लिए बनाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आपका काम है, मिनरल वाटर का अगर काम करते हैं आप किसी तरह का, या इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ काम है आपका, तो इन सब क्षेत्रों में आपको फ़ायदा रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मंगल और केतु ये दोनों ग्रह सप्तम भाव में चल रहे हैं अभी आपको। 7वां घर मारक भाव भी कहलाता है। सप्तम भाव में जब ये मंगल और केतु एक साथ चलते हैं तो ये बिजली से, करंट से, वाहन से, किसी जंगली जानवर से दुर्घटना का योग बनाते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के व्हीकल चलाते समय बहुत सावधानी बरतिएगा। ऑलरेडी राहु आपके लग्न में है, शनि आपके दूसरे मारक भाव में बैठा है, तो ये द्वितीय भाव और सप्तम भाव पूरे तरीके से एक्टिवेट है। इस समय वाहन वगैरह चलाने में सावधानी बरतना। यदि संभव है आपके लिए तो आप थोड़ा सा महामृत्युंजय मंत्र का जप अभी करवा लेना, क्योंकि शनिदेव यहाँ 2 साल चलने वाले हैं, केतु 18 महीने भी चलेंगे और मंगल भी 2 महीने रहेगा। तो हो सके तो सावधानी बरतना, थोड़ा महामृत्युंजय मंत्र का जप करवा लेना। आपकी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में भी आप रोज़ सुबह 11-21 बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़ के निकलें तो आपके लिए अच्छा है। और ऐसा कहते हैं कि भगवान का चरणामृत लेके अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके साथ कभी कोई दुर्घटना नहीं होती है। तो थोड़ा सा चरणामृत भगवान को स्नान करवाने के बाद उसका जो जल होता है वो 1 चम्मच जल आप डेली पी के जाना शुरू करो। 3 बार नारायण नारायण मंत्र का जप करके फिर आप घर से बाहर निकला करो। ओवरऑल आपका समय ठीक जाएगा। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनिदेव उनकी राशि के मालिक हैं और शनिदेव हनुमान जी की पूजा से अति प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन आपको कुछ दान करना चाहिए, किसी व्यक्ति को खाना खिलाना चाहिए। और अपनी रूटीन लाइफ में, मैं इन सप्ताह की बात नहीं कर रहा, हमेशा आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना ही चाहिए। शनिवार का दिन 10 रुपये का गुड़ चने का प्रसाद अगर आप बांट सकें, या किसी हनुमान जी के मंदिर में केवल दीपक जला के आ जाएं, दर्शन करके 4 परिक्रमा करके आ जाएं, आपका पूरा साल अच्छा जाएगा। सभी ग्रहों के जो भी नेगेटिव असर हैं आपको नहीं मिलेंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे। जय श्री राम।